नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर दो पल्सर की कंपैरिजन करेंगे सिबलिंग की, और दोनों ही न्यूली लॉन्च्ड है। कंपेयर करेंगे 2026 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क मॉडल को विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज पल्सर N150 सिंगल डिस्क यूएसडी मॉडल के साथ, जिसे कंपनी ने हाल ही में इंडियन मार्केट में उतारा है। अब देखिए, दोनों ही पल्सर है, लेकिन ये 150 सीसी की है और ये 160 सीसी में N160 आ रही है। और देखिए, दोनों में ही थोड़ी सी वो स्पोर्टी फील भी आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन देखिए, प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी डिफरेंस है। फीचर्स स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर भी एक डिफरेंस मिलता है। तो इसीलिए एक कॉमन डाउट भी है कि फिर खरीदना यहाँ पर 150 सीसी की पल्सर सही होगी या फिर यहाँ पर 160 सीसी की पल्सर। तो यही जो डाउट है कि फिर खरीदे कौन सी बाइक, इसी को आज हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के हिसाब से सिमिलर क्या मिल रहा है या फिर डिफरेंट कितनी है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए पल्सर 150 खरीदना सही है या फिर N160 खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल की कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, फ्रंट व्यू से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, रियर व्यू तक चलेंगे। दोनों ही बाइक की क्या चीज़ें सेम है, क्या डिफरेंट है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा की, ठीक है, की जस्ट आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर ये निचला पोर्शन में दिखेगा, जहाँ पर ये बजाज के लोगों के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ये नई वाली पल्सर 150 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बस आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। अदरवाइज की दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर ही मिला, मतलब वेव की दोनों में से किसी भी मॉडल में आप लोगों को देखने मिल नहीं रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताऊँ, नई अभी आप लोगों को पल्सर 150 में टोटल 4 कलर दिख जाएगा। ये आप लोगों को ब्लू दिख रहा है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर रेड, देन आप लोगों को यहाँ पर सिल्वर, और एक सिल्वर या फिर आप कह सकते हैं ग्रे कलर के टाइप आप लोगों को दिखेगा। और नया अभी जो 220 में भी आप लोगों ने देखा है ग्रीन कलर, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और जहाँ तक बात है यहाँ पर N160 की, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 से 5 कलर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कलर में क्या आप लोगों को चीज़ें मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और अब अगर आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, तो वाइजर आप लोगों को यहाँ पर ये पल्सर 150 में दिखेगा। N160 आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर नेकेड दिख रहा है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं, तो दोनों में ही आप लोगों को हेडलैम्प LED मिल जाएगा। दोनों में आप लोग को जो टर्न इंडिकेटर है, ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही आप लोगों को सेम फिक्स्ड वाला आप लोग को जो LED टर्न इंडिकेटर है, ये आप लोग को मिलेगा। अगर मैं की अगर आप लोग को ऑन करके बताऊँ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। दोनों में मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन करके बता देता हूँ, ये आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ही सेम आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को जब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पल्सर 150 में, तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये DRL इस तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप जो ये मिल ले रहा है, नॉर्मल रिफ्लेक्टर सेटअप है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर है, हाई बीम लो बीम और पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर ये N160 में आ रहे हैं, जैसे ही आप लोग की ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर भी फायदा वैसे नहीं है जब तक आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इग्निशन ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर DRL जलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप है, तो रात के टाइम पर डेफिनेटली आप लोग को बेटर लाइट का थ्रो निकाल कर देगी। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट यहाँ पर आपको मिलेगा, यहीं से आप हाई बीम लो बीम और पास लाइट ऑपरेट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्टर लाइट में से। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलता है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, दोनों बाइक में आप लोगों को ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ का गैप मिल रहा है। मतलब N160 में आप लोग यहाँ पर 15,000 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब क्यों पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पर रिफ्लेक्टर से सेटअप है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर का मिल रहा है। इस तरीके से और भी कई चीज़ें हैं जिस वजह से आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट बताता चलूँगा। अब यहाँ पर इसकी जो की है, इसको बंद करते हैं ताकि बैटरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में ही 37 mm तक का फोक है, लेकिन यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। और N160 में आप लोगों को यहाँ पर USD फोक बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोनों में आप लोग देख सकते हैं फोक पर ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है माउंटेड मिलेगा। बाकी दोनों में ही फाइबर काफ़ी तगड़ा वाला जो है ये आपको मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर टेलीस्कोपिक है और यहाँ पर आपको USD मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर N160 में थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं जो यहाँ पर हैंडलिंग वगैरह वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबाउट टायर। देखिए, यहाँ पर 90/90 सेक्शन के टायर और यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक का जो टायर है ये आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी व्हील देख रहे हैं, तो दोनों में आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर व्हील थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को और अट्रैक्टिव दिख रही है N160 में। अब इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ABS का जो सेटअप है यहाँ पर आप कह सकते हैं पल्सर 150 ये नई वाली स्प्लिट सीट मॉडल में यहाँ पर आप लोग को सिंगल चैनल ABS मिलेगा। बाकी रियर व्हील लिफ्ट प्रोडक्शन दोनों में आपको मिलेगा। लेकिन N160 में आप लोग को यहाँ पर डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये आप लोग को दिख जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं, तो पल्सर 150 ये नई वाली मॉडल में 280 mm तक का डिस्क जो है ये आपको मिलेगा नॉर्मल कैलिपर के साथ। लेकिन वही अगर आप लोग ये पल्सर
यहाँ पर N160 पर आ रहा है, तो यहाँ पर 300 mm का बड़ा सा डिस्क मिलेगा विद ग्रेम का कैलिपर। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हो, टायर देख रहे हो या फिर आप यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हो, पल्सर 150 के मुकाबले N160 में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर ही देखने में मिल रहा है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर फ्रंट व्यू में, मतलब सर आप देख सकते हैं हेडलैम्प भी वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिला। तो ये जो 15,000 रुपये आप लोग N160 में ज़्यादा पे करें, कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं कि वो जस्टिफाई भी होती है। अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जब आप लोग यहाँ पर एक क्रैश गार्ड देख रहे हैं, दोनों में आप देख सकते हैं अलग है, लेकिन दोनों में आप लोग को मिलेगा, दोनों में क्वालिटी काफ़ी सही है। अब इंजन मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 150 की सबसे पहले बता देता हूँ। 149.5 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन, 2 वाल्व इंजन डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। 14 PS की पावर, 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी आप देख सकते हैं इंजन काउल जो है, इसकी जो क्वालिटी ये भी आप लोगों को काफ़ी सही यहाँ पर मिलेगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं N160 में, तो यहाँ पर आप लोगों को कैपेसिटी देखिए 150 तक की आपको मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 160 से प्लस मिल रहा है। 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन जो ये आपको मिलेगा। पावर टॉर्क यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा आपको मिल रहा है, 16 PS तक की पावर आपको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर पल्सर 150 में आप लोगों को 14 PS तक का मिल रहा था। तो 2 PS पावर ज़्यादा है, प्लस यहाँ पर टॉर्क भी आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा, जो यहाँ पर 13.4 न्यूटन मीटर तक का है, यहाँ पर आप लोगों को 14.65 न्यूटन मीटर तक का मिल रहा है। तो करीबन आप कह सकते हैं यहाँ पर 1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों ये लाजमी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पल्सर N160 में पावर टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली टॉप एंड परफॉर्मेंस हो या फिर इनिशियल परफॉर्मेंस हो, आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 150 के मुकाबले N160 में आप लोगों को यहाँ पर बेहतर दिखने वाला है। अब एक और खासियत यहाँ पर ये मिलेगा, पल्सर 150 में आप लोगों को यहाँ पर स्लीपर क्लच नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्लीपर क्लच मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्लच है काफ़ी ज़्यादा लाइट आपको मिलेगा N160 में। और जब आप लोग हाई स्पीड टॉप स्पीड पर चढ़ते हैं, सामने कुछ आ गया, अगर जब आप यहाँ पर गियर स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए जैसे आप गियर डाउन करके रैपिडली क्लच छोड़ते भी हैं, तो भी रियर टायर जो है लॉक होकर स्लिप नहीं होती है। तो ये सेफ्टी में ऐड होती है, ये चीज़ आप लोगों को पल्सर 150 के मुकाबले पल्सर N160 में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली हाई स्पीड्स पर ये आपकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करती है। और क्योंकि अभी यहाँ पर बात हो रहा है अबाउट इंजन, तो चलिए बारी बारी से जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुना दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पल्सर 150 की जो आवाज़ है ये सुना देता हूँ। ये था यहाँ पर पल्सर 150 की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो N160 है इसकी जो आवाज़ है ये भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। बाकी एक बात और है, यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आप लोगों को रेगुलर एग्जॉस्ट मिल रहा है, लेकिन पल्सर 150 में N160 में आप लोगों को यहाँ पर अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ज़्यादा सही आप लोग को आवाज़ N160 की लगी है या फिर यहाँ पर पल्सर 150 की? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब एक और बात है, यहाँ पर मैं किल स्विच को ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। यहाँ पर अगर आप लोग ये आइकॉनिक, अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर की N150 मॉडल देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है पहले जैसे अभी आपको मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पर ये N160 में आते हैं तो आप देख सकते हैं डिफरेंट मिलेगा, लेकिन दोनों में ही LED टेल लैंप जो है ये आपको मिलेगा। बाकी दोनों में ही फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर है, आप लोगों को यहाँ पर LED का ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ये अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा डिफरेंस जो ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप N160 में देखते हैं तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर जो टायर हगर है ये आप लोगों को दिख रहा है, जो कि काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की है। पल्सर 150 में आप लोगों को टायर हगर तो मिल नहीं रहा, लेकिन लंबा सा आप लोगों को यहाँ पर ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और वही अगर टायर के बारे में बात करी जाए तो पल्सर 150 में आप लोगों को 120/80 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा, लेकिन N160 में आप लोगों को यहाँ पर 130/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी जो डिस्क है ये देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को 230 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। जैसे मैंने कहा था रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन दोनों में ही आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रियर ब्रेक में ABS आपको नहीं मिलेगा। N160 में आप लोगों को रियर ब्रेक में भी जो ABS है वो मिल जाएगा। बाकी रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन क्या है, जब आप कसकर ब्रेक पकड़ते हैं तो रियर टायर जो उछल जाती है तो उससे दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिलेगा। बाकी अगर आप लोग N160 में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन पल्सर 150 में आप लोगों को यहाँ पर एंडुरेंस की जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे कि देखिए
पल्सर 150 मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ डेली यूज़ के लिए, तो यहाँ पर भी हैंडलिंग आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एन 160 में ये जो यूएसडी या फिर मोनोशॉक है, इस वजह से आप लोगों को हैंडलिंग या फिर कॉर्नरिंग में जो है एक अलग ही यहाँ पर है, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एक आप लोगों को कह सकते हैं हैंडलिंग के टाइम पे, फिर कॉर्नरिंग टाइम पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। अच्छा वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आपको और बेहतर मिल रहा है। अब अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं, साड़ी गार्ड आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा है। आप लोगों को यहाँ पर साड़ी गार्ड मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर अभी लगवाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक जो लेडीज़ फुट रेस्ट है ये भी आप लोगों को अलग से मिलता है। उसके लिए आपको पे नहीं करना होता। जब आप डिलीवरी ले रहे होते हैं तो आप लोगों को लगा कर दिया जाता है, वो चीज़ वहाँ पर आपको लगवानी पड़ती है 150-200 रुपये एक्स्ट्रा डालकर। तो ये भी एक फ़र्क है। बाकी आप देख सकते हैं ये जो ओपन चेन सिस्टम है आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पे मिल जाएगा। बाकी दोनों ही बाइक में आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सीट है, अब देखिए एन 160 में भी आप लोगों को टॉप मॉडल में स्प्लिट सीट जो है वो मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं पल्सर 150 की टॉप मॉडल और यहाँ पर सिंगल सीट की ही बात कर रहे हैं। तो सीट हम लोग यहाँ पर स्प्लिट सीट से यहाँ पर कंपैरिजन नहीं करेंगे। वहाँ पर स्प्लिट सीट है, यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलेगा। और अगर आप सीट हाइट देखते हैं यहाँ पर आप लोग को 795 तक की, वहाँ पर भी 790 से 95 तक का आपको मिलता है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है तो दोनों ही बाइक को यूज़ करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग स्पेस वगैरह देखते हैं दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ग्रैब हैंडल रेगुलर वाला मिल रहा है। यहाँ पर क्योंकि ये स्पोर्टी है तो मतलब वो स्प्लिट ग्रैब हैंडल जो ये आपको मिलेगा। बाकी ये ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको मिलेगा एन 160 में पकड़ के अगर आप लोग देखते हैं तो। और वहीं अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 14 लीटर तक का मिल जाएगा। पल्सर में आप लोग को 15 लीटर मिलेगा। और E20 की जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है समझ में आने वाला है। और माइलेज आप लोग को दोनों में ही अप टू 40 से 45 kmpl तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोनों में ही 165 तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आपको मिलेगा। लेकिन वेट में आप लोगों को यहाँ पर फ़र्क मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 152 किलोग्राम के आसपास आप लोगों को मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर में 150 में देख रहे हैं तो 150 किलोग्राम का मिलता है। बाकी देखिए वेट में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर फील होता नहीं है। बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। हैंडल बार देखिए एन 160 में नॉर्मल वाला है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्लिप ऑन वाला मिल जाएगा। लेकिन फील वहाँ पर वो क्लिप ऑन वाली देने की कोशिश करी गई है अंदर इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करके। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर पल्सर 150 की कर लेते हैं। देखिए ये अगर आप लोग ये स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को यहाँ पर एक्जैक्टली सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास राइट के लिए स्विच यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑन करके बता देता हूँ। दोनों में आप लोग को ब्लूटूथ मिल जाएगा। टॉगल करने के लिए जो एम का बटन है ये आपको मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से यहाँ मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर ही जो हॉर्न का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। किल स्विच यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, सेम किल स्विच यहाँ पर भी मिलेगा। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सेम है। और दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट USB वाला यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को टैंक पे माउंटेड मिलता है, बस इतनी डिफरेंस है। लेकिन दोनों में USB टाइप मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक बार मैं अगर ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली डिजिटल है और ब्लूटूथ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बजाज की राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट जो वो आप इस्तेमाल कर पाते हैं। एक बार मैं यहाँ पर भी आप लोगों को अगर बताऊँ, ये देखिए जैसे आप ऑन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ है, नेविगेशन ये आप यूज़ नहीं कर पाता। लेकिन एक बात है, यहाँ पर आपको गियर पोजिशन सेंसर मिलता है एन 160 में, लेकिन यहाँ पर आपको गियर पोजिशन सेंसर जो वो आपको मिल नहीं है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं दोनों में चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। टैकोमीटर मिलता है, टाइम, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर आपको मिल रहा है, ओडोमीटर आपको मिल गया। इस बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर रिफ्यूल करने के लिए कह रही है, वार्निंग में अगर आप जाएंगे तो रिफ्यूल करने के लिए कहेगी, सेटिंग्स में जाएंगे तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं ब्लूटूथ के लिए यहाँ पर पूछ रही है। इसके अलावा आप लोग को इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको बताती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी फॉर ट्रिप A एंड B। ये अगेन मैं बताऊँगा दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर ये आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर के अलावा ऑलमोस्ट दोनों ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सेम मिल रहा है अगर आप दोनों बाइक में देख रहे हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं, डिज़ाइन वाइज आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। लेकिन रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देखते हैं, दोनों ही बाइक की रिसेंटली मैंने यहाँ पर वीडियो भी अपलोड करी है राइड रिव्यू की, तो अगर आप चाहे तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको क्लियरली दिखेगा कि राइड करते वक्त रियर व्यू काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें सिमिलर क्या मिल रहा है, डिफरेंट क्या मिल रहा है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्राइस के बारे में। अगर आप नई यहाँ पर पल्सर 150 देखते हैं तो प्राइस आप लोगों को 1,40,000 के आसपास पे करना होता है। लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पर पल्सर N 160 में देख रहे हैं सिंगल यहाँ पर मतलब सिंगल सीट USD मॉडल के साथ, तो यहाँ पर आप लोग 1,55,000 तक पे करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से इतना कहूँगा सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन में कि देखिए दोनों ही दिखने में काफ़ी सही है। यहाँ पर लेजेंडरी लुक के साथ पल्सर 150 भी आती है। मैं कहूँगा अगर आप लोगों को 200 सीसी की बाइक जहाँ पर आप लोगों को 45 किलोमीटर तक की माइलेज चाहिए, ये लुक आप लोगों को पसंद आती है, ब्लूटूथ आपको चाहिए, लाइट अच्छा खासा चाहिए था, बजट आपका अलाउ करिए 1,35,000 से 40,000 जाने के लिए आप लोग पल्सर 150 खरीद सकते हैं। डेली राइड
सिटी राइड के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप ऑफिस गोइंग है, आप कॉलेज गोइंग है, आप मिडिल एज के हैं, दोनों ही बाइक आप लोगों के लिए सूटेबल है। लेकिन आप चाहते हैं कि डेली राइड के लिए बाइक भी हो, तो थोड़ा ज़्यादा और परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पर चाहते हैं, थोड़ा और अच्छा हैंडलिंग आप चाहते हैं, टायर्स वगैरह आप और ज़्यादा चौड़े चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों को सेफ्टी भी और बेहतर मिले। सिंगल चैनल एबीएस, डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल इसलिए मिल रहा है। और जिस वजह से मैं कहूँगा, अगर आप लोग 15,000 मतलब वहाँ पर 1,40,000, यहाँ पर 1,55,000, 1,40,000, 1,55,000, अगर आप 15,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं तो भी ये वर्दी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हैंडलिंग और बेहतर मिलेगा, यहाँ पर आपको सेफ्टी और बेहतर मिल रहा है, लाइट और बेहतर मिल रहा है, टायर्स भी आप लोगों को यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू पल्सर 150। बाकी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों ही बाइक में आपको चीज़ें मिल कर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हो, आप लोग कौन सा बाइक खरीदेंगे, न्यू पल्सर 150 या फिर यहाँ पर जो न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट यूएसडी मॉडल है, ये आप ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक का स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।